अगर सीयूईटी में आपके भी कम नंबर आए हैं और आपको लग रहा है कि अब इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुझे लगा था कि मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एक छोटी-सी जानकारी ने सब बदल दिया। सीयूईटी में कम नंबर आए, फिर मैंने क्या किया? मेरी पूरी कहानी नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी सीयूईटी एडमिशन जर्नी शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सीयूईटी में उम्मीद से कम नंबर आए हैं और जो अभी भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि आगे क्या करें। जब मैंने सीयूईटी की परीक्षा दी, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है। कई सवाल ऐसे थे जिनमें मैं कंफ्यूज हो गई थी और एग्जाम सेंटर से निकलते समय ही मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा। घर आने के बाद मैंने यूट्यूब पर आंसर की देखनी शुरू की, अपने उत्तर मिलाए, संभावित अंक निकाले, लेकिन जितना मैं मार्क्स गिन रही थी, उतनी ही टेंशन बढ़ती जा रही थी। उस समय मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर सीयूईटी में कम नंबर आए तो क्या होगा? क्या इस साल एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा? लेकिन मैंने सिर्फ चिंता करने की बजाय एक काम किया। मैंने अलग-अलग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी शुरू कर दी। एक-एक करके उनकी एडमिशन पॉलिसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा था। हर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग नियम थे। कहीं सिर्फ सीयूईटी के आधार पर एडमिशन था, कहीं अलग प्रक्रिया थी। फिर कुछ दिनों बाद सीयूईटी का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट देखने के बाद मैं काफी निराश हो गई क्योंकि मेरे नंबर बहुत कम थे। सच कहूं तो उस समय ऐसा लगा कि शायद अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। कुछ समय तक मैं बिल्कुल शांत रही। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स देखनी शुरू की। इस बार मैं सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी। क्या कोई ऐसा कॉलेज है जहां 12वीं के नंबरों के आधार पर एडमिशन मिल सके? तभी मुझे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी एमजी के वीपी के बारे में जानकारी मिली। मैंने उनकी वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा। वहां मुझे पता चला कि कुछ कोर्सों में 12वीं के अंकों के आधार पर भी एडमिशन दिया जा रहा है। मेरे लिए यह किसी उम्मीद से कम नहीं था। मैंने बिना एक दिन भी गंवाए तुरंत आवेदन फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद अब सिर्फ मेरिट लिस्ट का इंतजार था। सच बताऊं तो उस समय हर दिन वेबसाइट चेक करना मेरी आदत बन गई थी। सुबह उठते ही वेबसाइट देखती थी, शाम को फिर देखती थी कि कहीं मेरिट आ गई हो। इंतजार करना आसान नहीं था, लेकिन उस समय मैंने एक बात सीखी कि अगर हम समय रहते सही जानकारी जुटा लें, तो हमारे पास हमेशा एक दूसरा रास्ता होता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो लगता है कि अगर मैंने सिर्फ सीयूईटी के नंबर देखकर हार मान ली होती, अगर मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स चेक न की होती, तो शायद मैं यह मौका खो देती। इसलिए अगर आपके भी सीयूईटी में कम नंबर आए हैं, तो सबसे पहले घबराइए मत। हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक करें। कई बार ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले पता ही नहीं होता। मेरी यही छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत काम आई। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो, तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी एडमिशन को लेकर परेशान हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी एडमिशन जर्नी, डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट और आगे का पूरा अनुभव भी शेयर करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं